हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स जो बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। मैं अपने किचन को किस तरीके से क्लीन करके रखती हूँ, किचन के जो स्पेशल मीन्स काउंटर टॉप को मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ, या फिर किचन के जो टाइल हैं उनको किस तरह से क्लीन करके रखती हूँ, वो सारी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने आधे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि किचन में ही हमारा सब कुछ रहता है। तो कोशिश करिए, अगर आप किचन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किचन में आप रह रहे हैं, तो किचन अगर साफ़ सुथरा रहता है तो वो बहुत ही देखने में भी अच्छा लगता है और आपको भी बहुत ही खुशी मिलती होगी। तो इस तरीके से देखिए, किचन को आप हमेशा तो नहीं कर सकते साफ़, मगर कुछ ऐसा टाइम फिक्स कर लीजिए, या आप 7 डेज़ में 2 डेज़ ऐसे फिक्स कर लीजिए कि आप ऑल्टरनेट वाइज आप अपने किचन को क्लीन कर सकें। बात ये है कि हम अपने प्लेटफॉर्म को यानी काउंटर टॉप को किस तरीके से क्लीन करें, क्या तरीका है जिससे मेरा काउंटर टॉप मेरा क्लीन रहता है। तो मैं सबसे पहले अपने जितने भी प्लेटफॉर्म में जितने भी मेरे आइटम्स होते हैं, क्योंकि मैं अवन रखती हूँ और उसके साथ 1-2 आइटम और रखती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं ड्रॉअर के अंदर ही रखती हूँ या फिर केबिन में रखती हूँ। तो ये सब चीज़ों को मैं पहले हटा लेती हूँ। हटाने के बाद मैं सारी चीज़ों को क्लीन करना शुरू करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप पानी का स्टेन भी देख सकते हैं कि बर्तन धोने के बाद कभी कभी पानी की कुछ ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं जो कि बाद में स्टेन बन जाती हैं। तो पानी का दाग इतना गंदा लगता है, बिल्कुल वाइट पपड़ी सी जम जाती है। इसको भी अगर ध्यान दिया जाए रेगुलर तो ये इस तरीके से नहीं होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं अपने प्लेटफॉर्म को किस तरह से क्लीन करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने गर्म पानी ले लिया है एक बॉल में। आप भी इसी तरह से पानी गर्म लीजिए और इसमें हमें डालना है एडिबल सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। आप ले लीजिए उसको, करीब आधा छोटी चम्मच लेके इसी में डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्स कर लेंगे तो आप इसमें आप कोई भी अपना डिश वॉशर, जो भी आप बर्तन धोने का साबुन, या अगर नहीं है आपके पास लिक्विड सोप, तो आप कोई भी सर्फ का 1 चम्मच, छोटा चम्मच डाल करके इस तरह से एक सोल्यूशन बना सकते हैं। अब मैं इसमें लेमन डाल रही हूँ। लेमन अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, ये तो आप सभी को पता होगा कि लेमन कितना यूज़फुल होता है और कितना कारगर होता है किसी भी क्लीनिंग पर्पस के लिए। तो लेमन का इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। मैं इसी से अपने काउंटर टॉप को, अपने टाइल को, या कोई भी छोटे मोटे आइटम्स होते हैं जो नॉर्मली हम किचन में यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे एक स्मेल भी चली जाती है, एक अच्छी सी लेमन की स्मेल भी आने लगती है। तो आप इस तरह से एक सोल्यूशन रेडी कर सकते हैं और इस सोल्यूशन को आप किसी गॉज से या किसी कॉटन के कपड़े से लेके, या फिर आपके पास कोई बर्तन मांजने वाला कोई स्क्रबर हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस सोल्यूशन को सारे टाइल पे, फर्म पे और आसपास की जो भी चीज़ें हैं जिनको हम क्लीन कर सकते हैं, उसको इससे क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आप कोई भी चीज़ बहुत ईजी टू वे में इसको क्लीन कर सकते हैं। तो यही तरीका है। देखिए, स्टेन का भी दाग है, इसमें भी मैं उस सोल्यूशन को डाल देती हूँ 10-15 मिनट के लिए, और देखिएगा ज़रा सा रब करने के बाद बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि ये सोल्यूशन कितना कारगर है। तो इसी तरह से आप इस सोल्यूशन को बना करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपने किचन को क्लीन कर सकते हैं, हाइजीन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो अपने किचन को क्लीन करती हैं। ये देखिए, इस जिस ऑयल का स्टेन है, ये बहुत पुराना स्टेन था, पर देखिए डालने के बाद हल्का सा मैंने इसको रब किया, बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इसी पैटर्न में आप अपने किचन के, सिर्फ ये नहीं कहती मैं कि आप काउंटर टॉप को ही क्लीन करिए या टाइल को क्लीन करिए। आप जैसे सॉकर है जिसमें हम प्लग लगाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मिक्सी जैसी चीज़ को भी हम इसी सोल्यूशन से क्लीन कर सकते हैं। बस इसको करना क्या है कि कॉटन के कपड़े को इस सोल्यूशन में डुबो के स्क्वीज करके इसका यूज़ करना है, तो इससे हमारा सब कुछ क्लीन हो जाएगा। ये देखिए 10 से 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इनको ठंडे पानी से ही वॉश कर देती हूँ। अब पानी से साफ़ करने से क्या होगा कि जो भी जितना भी हमारा सर्फ, साबुन या सोडा, जो भी चीज़ें हैं, प्रॉपर क्लीन हो जाएंगी पानी से। ठंडे पानी से ही क्लीन करना है, इसके लिए कोई गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। आप टाइल को भी इसी से धो लीजिए और धोने के बाद किसी सूखे कपड़े से इसको पोंछ लीजिए। इससे हमारी टाइल जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी, और आपको भी लगेगा कि हमारी टाइल फिर से नई हो गई है। तो ये है तरीका। इसी तरीके से आप अपने किचन को क्लीन करिए। और जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया है कि वो सोल्यूशन आप बता रहे हैं कि वो किसी भी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये देखिए, यहाँ का स्टेन था, ये स्टेन क्लीन हो चुका है, कितना साफ़ हो गया है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि ये पानी का स्टेन था, और बहुत ईजी वे में साफ़ हो चुका है। तो आप तुम देख के ही मैं बता सकती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि हाँ ये कैसे हुआ, पर ये ऐसे ही हुआ है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब तो आपको ये
कंफर्म हो गया होगा कि हाँ किस तरीके से आप अपने किचन टाइल को, किचन काउंटर टॉप को, अपने अप्लायंसेस को जो आप यूज़ करते हैं उनको किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन है और काम कितने ढेर सारे। तो मैं इसी तरीके से अपनी सारी चीज़ों को क्लीन करती हूँ और आप भी इसी तरीके से करिए। अगर आपको ये टिप्स मेरा पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये टिप मेरी कैसी लगी। और अगर आपको और इसमें कुछ इजाद करना है या आपको कुछ बढ़ाना है तो आप बता सकते हैं। अब चलते हैं सेकेंड नंबर पे। ये देखिए अपने पास कितनी बॉटल्स आजकल स्प्रे बॉटल्स घर में रहती है जिनको हम यूज़ करते हैं, तो इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे अपने लिए स्प्रे बनाने के लिए। तो ये होममेड स्प्रे रहेगा और सेम उन्हीं सब चीज़ों से बनाएंगे जो हम किचन में यूज़ करते हैं। सोडा देखिए हम खाने में कितना इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आपको पता है कि सोडा से कई काम होता है। जो बेकिंग सोडा होता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तो ये देखिए इसी से मैं एक स्प्रे बनाऊँगी। ये स्प्रे रेगुलर यूज़ करने के लिए बनाती हूँ मैं। जब भी किचन साफ़ करती हूँ, जैसे खाना बनाने के बाद जब भी हम फ्री हो जाते हैं, तो इसी सॉल्यूशन से आप एक बार किचन को क्लीन कर लीजिए। मैं इसी से स्प्रे कर लेती हूँ और एक टॉवल से पोंछ लेती हूँ। इससे क्या होता है हमारा किचन साफ़ रहता है। तो ये देखिए इसमें मैंने विनेगर डाला है। विनेगर आपके पास तो होगा ही। इस विनेगर को आपको इस सोडे में मिक्स करना है और मिक्स करके हिलाना है। तो आपको देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से ये अपना जो है रिएक्शन दे रहा है। तो एक तरीके से मानिए कि सोडा हमारा परफेक्ट है, इसीलिए इस तरह से हो रहा है। अगर एक्टिव सोडा नहीं होता तो ये इस तरह से काम नहीं करता। तो एक्टिव सोडा का ही इस्तेमाल करिए, पुराने सोडे का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उससे इतना इफेक्ट नहीं होता है जितना आप एक्टिव सोडा का यूज़ करेंगे। अब ये देखिए मैं स्प्रे कर रही हूँ। इसी तरह से स्प्रे करना है और स्प्रे करने के बाद 2-4 मिनट के लिए आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद देखिए आपकी टाइल फिर से वैसी हो जाएगी। और प्लस इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी टाइल जो है एक तरीके की हाइजीन भी हो जाएगी। इसमें कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। जैसे चींटियाँ होती हैं किचन में आ जाती हैं, कॉकरोच होते हैं, छिपकली होती है, इससे किचन में आना बंद कर देती हैं। तो ये देखिए यही मेरा एक तरीका है जिससे मैं अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। आप भी इसी तरह से करिए। और अगर आपको ये टिप मेरी पसंद आए तो इसके बारे में भी लिख के बताइएगा कि आपको पहली टिप पसंद आई या सेकंड वाली टिप ज़्यादा पसंद आई। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करते रहें। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगी। इस्तेमाल आप रेगुलर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आप रेगुलर बना सकते हैं, इसको रख सकते हैं। आपका ये 2-3 दिन बहुत ही आराम से चलेगा। तो इससे आप डेली अपना काउंटर टॉप क्लीन करिए और कॉकरोच और मक्खियों से छुटकारा पाइए। देखिए है ना बढ़िया। तो आप ये देख सकते हैं कि काम करते करते मेरे पसीने छूट रहे हैं। तो पसीने पे मत जाइए, गर्मी बहुत हो रही है। तो काम करना है तो पेशेंस भी रखना है, पेशेंस रखना है तो पसीना तो आना ही है। तो इसलिए आप भी अपने किचन को, अपने काउंटर टॉप को बिल्कुल क्लीन करके रखिए और आपका भी मन खुश रहेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने भी कुछ किया। तो इन चीज़ों को आप रूटीन में डालिए और अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।